आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कि पूरी दुनिया भारतवर्ष के जब आज़ादी का इतिहास का अध्ययन करेगी तो उस अध्ययन में दिखाई पड़ेगा कि एक तरफ गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा है और गांधी बाबा का वो वाक्य कि दे दी आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, कि साबरमती के संत ने असहयोग आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों को मजबूर किया। जहाँ पर वहीं भारतवर्ष के कुछ मतवाले जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमारे थे, वो इस प्रकार से आज़ादी के मतवाले, जिनको कहना चाहिए कि वो आज़ादी के उमंग में भरपूर थे, वो अंग्रेज़ों के द्वारा की गई हिंसा को बर्दाश्त नहीं करते थे। चौरी चौरा की घटना में असहयोग आंदोलन में शांतिपूर्वक जा रहे लोगों पर जब अनायास ही लाठीचार्ज हुआ और गोली उन पर चलाई गई वहाँ के अंग्रेज सिपाहियों के द्वारा, तो ऐसी दशा में तमाम जो आंदोलनकारी थे, दर्जनों आंदोलनकारी गोली में मारे गए। उन्होंने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान मेयर संयुक्ता भाटिया, डीएम अभिषेक प्रकाश सहित शहीदों के परिजन भी मौजूद रहे। ऐसे समय भारत के जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, जो सहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले लोग थे, उन्होंने इसकी प्रतिक्रिया में जो वहाँ का चौरी चौरा का जो थाना था उसमें आग लगा दी और उसको आज 100 साल के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने चौरी चौरा के इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में मनाने का निश्चय किया है और हर जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है। आज़ादी के जो हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी हैं उनको हम लोग स्मृत करना, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करना, शहीद स्थलों पर पुष्पांजलि करना, आज़ादी के तराने गाना और एक प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करना, इसका कार्यक्रम हम लोगों ने जगह जगह हर जिले में किया है। प्रधानमंत्री जी पूरे देश को आज चौरी चौरा की घटना से वर्चुअल जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री जी अभी थोड़ी देर के बाद ही गोरखपुर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और गोरखपुर से जब वो चौरी चौरा में स्मृति में पुष्पांजलि करके स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को सम्मानित करेंगे, उसी समय देश को संबोधित करने का और पूरे स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को सम्मानित पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी करेंगे। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा है कि क्या हुआ है। चौरी चौरा की घटना से तमाम आंदोलनकारी दुखी हुए थे। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में विपक्ष की नकारात्मक भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश में हिंसक आंदोलन हो, इसकी प्रेरणा जब राजनीतिक दलों के माध्यम से मिलेगी तो देश में अराजकता का वातावरण तैयार होने में देर नहीं लगेगी। और आज विपक्ष हताश और निराश है क्योंकि विकास की जो अवधारणा है और जो विकास की प्रक्रिया है वो पूरे भारत में द्रुतगामी गति से चल रही है और ऐसे समय उनके पास वो मुद्दा विहीन है विपक्ष। और किसान आंदोलन में जबकि किसानों के हित के लिए उनकी आमदनी दोगुनी बढ़े, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सतत प्रयत्नशील है। ऐसे समय एक नकारात्मक भूमिका देके आंदोलन की दिशा बदलने के लिए और उसको एक गलत तरीके से उसका मोड़ देने के लिए तरह तरह के जो षड्यंत्र विपक्ष कर रहा और ख़ासतौर से कांग्रेस, मैं समझता हूँ ये राष्ट्र हित में नहीं है। देखिए, भारतवर्ष में भी और उत्तर प्रदेश में जो अन्नदाता है, जो किसान है, उसका पूरा सम्मान है और केंद्र सरकार ने बातचीत के दरवाजे हमेशा खोल रखे हैं। तमाम मांगों को बड़े बृहद पैमाने पर केंद्र सरकार ने माना भी है और उत्तर प्रदेश में भी तमाम हम लोगों ने हमारी सरकार ने तमाम कार्य ऐसे चलाए हैं, चाहे खाद्यान्नों के क्रय केंद्र हों, चाहे सम्मान राशि का दिया जाना हो, चाहे गाँवों की सड़कें हों, पानी हो, बिजली का व्यवस्था हो, गैस के चूल्हे हों, का भुगतान हो, ऋण की माफ़ी हो, ऐसे तमाम कार्य हैं जो किसानों के हित में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कर रही है। इसलिए अन्नदाता का पूरा सम्मान हमारी सरकार के अंतर्गत है। विपक्ष की नकारात्मक जो शैली है वो सफल नहीं होगी।
इस खबर में बस इतना ही।